नमस्कार, मैं हूं रवि तिवारी। आप देखना शुरू कर चुके हैं लोकल टीवी छत्तीसगढ़। एक सड़क, एक तेज रफ्तार और एक पल की लापरवाही किसी की जिंदगी बदल सकती है हमेशा के लिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये नहीं कि हादसा कैसे हुआ, बल्कि ये है कि हादसे के बाद की परिस्थितियां क्या है। हादसे के बाद क्या हुआ? क्या घायल को समय पर इलाज मिला या फिर पैसों की कमी ने उनकी सांसें छीन ली? अब नहीं होगी इलाज में देरी, नहीं जाएगी किसी की जान, क्योंकि अब सरकार लेकर आई है एक ऐसी योजना जो सड़क हादसे के हर घायल के लिए बन सकती है जीवन दान। प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित अस्पताल भर्ती एवं सुनिश्चित उपचार योजना। इस योजना का सीधा उद्देश्य है सड़क हादसे में घायल हर व्यक्ति को तुरंत और मुफ्त इलाज देना, ताकि कोई भी व्यक्ति सिर्फ पैसों की कमी की वजह से ही नहीं, इलाज से वंचित ना रह जाए। इस योजना के तहत दुर्घटना के तुरंत बाद मिलेगा कैशलेस इलाज, यानी जेब से एक भी पैसा नहीं देना होगा। शुरुआती इलाज का पूरा खर्च उठाएगी सरकार। इलाज मिलेगा सरकारी अस्पतालों के साथ साथ सूचीबद्ध निजी अस्पतालों में। सोचिए, जब हर सेकंड कीमती होता है, तुरंत अस्पताल में भर्ती, बिना देरी के इलाज शुरू और परिवार पर नहीं पड़ेगा कोई आर्थिक बोझ। यानी अब जिंदगी और मौत के बीच पैसा नहीं बनेगा दीवार। इस योजना का सबसे बड़ा फायदा यह है कि सड़क दुर्घटना में घायल कोई भी व्यक्ति इसका लाभ ले सकता है। अमीर हो या गरीब, कोई भेदभाव इसमें नहीं होगा। अगर आपके सामने कभी सड़क हादसा हो जाए तो देर मत कीजिए, तुरंत डायल करें 108 या 102। याद रखिए, आपका एक कॉल किसी की जान बचा सकता है। जिंदगी अनमोल है, याद रखिए। तो अब सरकार की नई पहल है हर जिंदगी को एक नया मौका देना है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए जो राजधानी रायपुर के वकील साहब है, वो जुड़ गए, सीधा उनसे बातचीत करेंगे। वकील साहब, आपका लोकल टीवी स्वागत है। थैंक यू तिवारी जी, वकील साहब धन्यवाद। वकील साहब, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो प्रधानमंत्री सड़क दुर्घटना पीड़ित मुफ्त इलाज योजना है, क्या यह पूरे देश में लागू है या छत्तीसगढ़ में लागू है, कुछ राज्यों तक सीमित है? क्या बताना चाहेंगे? ये पूरे देश में लागू है, लेकिन इसको राज्यों को निर्देश दे दिए गए, तो अपने अपने राज्य जो हैं वो लागू करते जा रहे हैं जी। और अपने छत्तीसगढ़ में जो आज मैं डाला था स्टेटस, वो पहला केस है जी। निर्देश तो काफी पहले दे चुके थे जी, और ये रेगुलेशन जो हुआ था ये फरवरी महीने में हो गया था अपने स्टेट में जी। बट इम्प्लीमेंट अभी लेटेस्ट डीकेएस हॉस्पिटल हमारे जो रायपुर के हैं, राजधानी रायपुर के जी, वहाँ ये पहला प्रकरण है कि जिसमें पीड़ित को 1.5 लाख का फर्स्ट वीक वाला जो है वो मिला है लाभ इसका। डॉक्टर वकील साहब, ये भी जानना चाहेंगे, अगर किसी घायल व्यक्ति के पास कोई पहचान पत्र या डॉक्यूमेंट नहीं हो तो क्या उसे इस योजना का लाभ मिल पाएगा? हाँ बिल्कुल, ये तो शुरुआत में ऐसा है कि कुछ भी जानकारी नहीं भी है, क्योंकि वो पीड़ित है, घायल है, तो उसको तत्काल मुहैया करवाना है। तो पुलिस वाले उससे जो भी सामने जो भी गुड्स रिटर्न रहेगा या जो भी वो वहाँ के वार्ड बॉय जो भी होंगे जो उनको वहाँ हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे, उनके माध्यम से जो जानकारी मिलती है तुरंत इलाज चालू करेंगे और ये प्रक्रिया तुरंत बढ़ा देंगे। वकील साहब, क्या प्राइवेट अस्पताल इस योजना के तहत मरीजों को मना कर सकते हैं या उनके लिए इलाज करना अनिवार्य है? नहीं, कोई मना नहीं कर सकता, ना कोई प्राइवेट निजी हॉस्पिटल मना कर सकता है, ना कोई सरकारी हॉस्पिटल। इस योजना के लिए कोई मना नहीं कर सकता है, सबको निर्देश जारी हो चुका है। वकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, अगर कोई अस्पताल पैसे मांगता है या कैशलेस इलाज से इनकार करता है तो आम आदमी क्या कानूनी कदम उठा सकता है? बिल्कुल कंप्लेन कर सकते हैं, नजदीकी थाने में इसके लिए शिकायत दर्ज करवा सकते हैं। वकील साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, इस योजना के तहत इलाज का खर्च कितने समय तक या कितनी सीमा तक सरकार उठाती है? ये 1 वीक के लिए रहता है। शुरुआत की दुर्घटना तारीख से 7 दिनों तक के लिए 1.5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज है। ये कैशलेस उपचार बोलते हैं इसको।
जी। इसमें किसी भी तरह का 1 वीक में 1.5 लाख रुपए तक में से कोई 1 रुपया पैसा नहीं लेगा कोई भी हॉस्पिटल। वकील साहब आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्या इस योजना में सिर्फ शुरुआती इलाज शामिल है या पूरी रिकवरी तक का भी खर्च कवर होता है? नहीं, फर्स्ट वीक में जो भी ट्रीटमेंट हो जाए वो उतने तक के लिए, ये पूरे ट्रीटमेंट के लिए नहीं है। उसके बाद अगर एडमिट रहता है वो, तो वो बाकी खर्चा उनको वहन करना पड़ेगा। वकील साहब, लोकल टीवी के दर्शक आपसे जानना चाहेंगे, अगर किसी ने घायल व्यक्ति को अस्पताल पहुंचाया तो क्या उसे भी कानूनी परेशानी या पुलिस झंझट का सामना करना पड़ सकता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। लोग इस बात से डरते हैं ज्यादातर, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। वो स्वेच्छा है उनके ऊपर कि वो कानूनी प्रक्रिया में सहयोग करना चाहते हैं या नहीं। पुलिस वाले उनके ऊपर कोई दबाव नहीं डाल सकते कि भाई आप लाए हो तो आपको थाना चलना पड़ेगा, कोर्ट में मदद करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। वो अपने गंतव्य, अपने कार्य पे जा सकते हैं, उनको किसी भी टाइप का कोई दबाव नहीं है। वकील साहब, आम जनता को इस योजना का सही लाभ देने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए शासन की ओर से? जी बिल्कुल, इसमें अगर जैसे तो तत्काल किसी को पता चलता है तो उसमें कोई डरे घबराए नहीं। बिल्कुल, दुर्घटना जिनका हुआ है वो तुरंत उनको अस्पताल पहुंचाए। कोई भी अननोन पर्सन भी दिखता है, ये नहीं कि उनको छोड़ के चल दे वाला, हॉस्पिटल पहुंचाएं और जो भी इसका है हॉस्पिटल या पुलिस वाले के थ्रू इनका इलाज तुरंत, मतलब कानूनी प्रक्रिया भी चालू कर देते हैं और हॉस्पिटल वाले अपना ट्रीटमेंट चालू कर देते हैं। वकील साहब, एक महत्वपूर्ण सवाल, क्या इस योजना का लाभ लेने के लिए पहले से कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी है? नहीं, कोई रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं है इसके लिए। कोई भी घायल तुरंत अगर हॉस्पिटल पहुंचता है तो डॉक्टर अपना इलाज का चालू कर देगा और जो भी वहां के कर्मचारी रहेंगे, इनके जो प्रोसेस होता है डॉक्यूमेंटेशन, वो अपना स्टार्ट कर देंगे। ये ऑनलाइन होना चालू हो जाता है, सब चीज ऑनलाइन रिकॉर्ड में आना चालू हो जाता है। वकील साहब, आप आम लोगों को लोकल टीवी के माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे ताकि सड़क हादसे के समय वो सही कदम उठा सके और घायलों की मदद कर सके? बिल्कुल, मैं आपके लोकल टीवी के दर्शकों को यही कहना चाहूंगा कि दुर्घटना जहां भी जैसे भी दिखती है बिल्कुल अनदेखा ना करें और मदद के लिए हमेशा आगे आए। शासन भी इसमें सहयोग करती है मदद करने वालों को। अगर गुड समरिटियन रहते हैं जो घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, उनको सहायता राशि 25,000 रुपए मिलता है अगर मदद करते हैं उसके बदले में भी। और रही बात, आजकल दुर्घटनाएं आए दिन बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए तो देखो, जो कानूनी लीगल यातायात नियम होते हैं, हेलमेट पहनना तो कंपलसरी ही है। हमारे रायपुर में तो इवन ऐसा हो गया है कि पिलियन राइडर जो होते हैं जी, बाइक के जो पीछे जो बैठे रहते हैं सवारी, उनको भी हेलमेट अनिवार्य कर दिया गया है। बिल्कुल सर, ओनली चलाने वाले के लिए नहीं, बैठने वाले के लिए भी अनिवार्य हो गया है। बहुत अच्छी पहल और जरूरी पहल है। और रही बात एक और की ज्यादातर शिकायतें एक तो हेलमेट की हो गई और दूसरा नशा जी। तो नशा गाड़ी चलाते टाइम तो बिल्कुल परहेज करें। हमारे रायपुर के लिए कमिश्नरेट सिस्टम लागू हो गया है, तो रात भर ऐसी चेकिंग चलते रहता है। ड्रिंक एंड ड्राइव का मामला, फाइन 10,000 रुपए पड़ता है, उस चालान से भी लोग बचे। और दारू पी के तो बिल्कुल या नशा करके गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं। बिल्कुल। चलिए वकील साहब जी, अगर साथी संगवारी के साथ हैं तो जो नहीं नशे में है वो चलाए और जो नशे में वो बिल्कुल बैठ जाए, लापरवाही ना बरते। वकील साहब, इस योजना का लाभ लेने के लिए कोई आपसे भी संपर्क कर सकता है? बिल्कुल। तिवारी जी, मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि मैं खास एक्सीडेंटल क्लेम केस देखता हूँ जी। आपके देवभोग एरिया में मेरा अक्सर आना जाना होते रहता है जी। और क्या है, जो भी अगर सड़क दुर्घटना में किसी का देहांत हो जाता है या कोई घायल हो जाता है जी, तो उनको मुआवजा दिलाने का मैं पूरा प्रयास करता हूँ और मैं दिलाया भी हूँ। और बहुत सारे ऐसे प्रकरण है देवभोग एरिया के जो मैं अभी चल रहे हैं हाल फिलहाल में, वो किस दिनों में खत्म भी हो जाएंगे। वकील साहब, क्या आप अपना परिचय और नंबर शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं अपना शुभ नाम देवनारायण निर्मलकर लिखता हूँ जी। मेरा खास घर मैनपुर ही है, मैं भी गरियाबंद डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ जी। हाँ, और देवभोग एरिया मेरा ननिहाल एरिया है, तो वहाँ मेरे रिश्तेदार वगैरह सब चीज रहते हैं। और खास रायपुर में ही प्रैक्टिस करता हूँ, यही रायपुर कोर्ट में, जिला न्यायालय में। बिल्कुल। हाँ, और ये एक्सीडेंटल मामला खास वही है मेरा जी। तो लोग मुझसे संपर्क करने के लिए मैं नंबर अपना बता देता हूँ, नोट कर लेंगे। बिल्कुल बताइए वकील साहब। 8965 जी 022 जी 384। एक बार एक नंबर और है एक्चुअली
जी जी, ये एयरटेल नंबर है क्योंकि शहरी इलाका में रहता है, बाकी आपके एरिया में ये नेटवर्क नहीं मिल पाएगा तो मैं एक नंबर और दे दूंगा जी। पहला नंबर आपका 8965 जी 022 जी 384 जी। एक नंबर और नोट कर लीजिए जी 88 जी 39 जी 06 जी 88 जी 03। बिल्कुल बिल्कुल वकील साहब, धन्यवाद। अगर किसी भी टाइप का तत्काल सहायता जरूरत है, किसी भी लीगल सलाह के लिए, या किसी का एक्सीडेंट हो गया है, मुआवजा से संबंधित जानकारी चाहिए, केस लड़ना है, तो बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। बिल्कुल वकील साहब, आपका धन्यवाद लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से जुड़ने के लिए, महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए आपका विशेष तौर पर आभार, आपका धन्यवाद। धन्यवाद तिवारी जी, धन्यवाद। तो वकील हैं जो रायपुर के निमकर जी लोकल टीवी के साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया है कि आपका जो किसी भी व्यक्ति यदि सड़क हादसे का शिकार हो जाता है तो उसे शुरुआती 7 दिनों तक 1.5 लाख रुपए का जो उपचार है उसे फ्री शासन की तरफ से दिया जाएगा। आप ये उपचार निजी और सरकारी अस्पताल दोनों में करवा सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, अगले वीडियो में फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक बने रहिए लोकल टीवी छत्तीसगढ़ से।